हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। तो जब भी हम कनाडा आते हैं ना, हमारे माइंड में दो चीज़ें हैं, इजी पीआर एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी। ये मैंने बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़ अगर आपको जल्दी पीआर चाहिए और आपको साथ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। क्योंकि जॉब होगी तभी आप अपने सारे एक्सपेंस, ग्रॉसरीज, रेंट अकोमोडेशन, बाकी चीज़ें, ईएमआई, इंश्योरेंस सब कुछ पे कर पाओगे। अपनी ये सोच पाओगे कि मुझे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट ईयर की फीस भी पे करनी है। तो ये दो प्रोविंस है, अल्बर्टा एंड Manitoba. So I will compare in both the province which province you have to choose in the current situation, in current scenario. Listen it very carefully, and if you have any question regarding anything, comment section में ज़रूर comment करना। And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. There would be nominal fees you have to pay. आप मुझे Instagram पे follow भी कर सकते हो and you can support by subscribing it। तो बात करते हैं आज के टॉपिक में, Alberta versus Manitoba. So listen it and understand। जो भी मैं बताऊँगा, दिस इज़ द करंट सिचुएशन, करंट हालात है, आपके भले के लिए है। एंड जो भी मैं चीज़ कहूँगा इसे इम्प्लीमेंट करना, आप फ़ायदे में रहोगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की एंड बात करते हैं अल्बर्टा वर्सेस मैनिटोबा के रिगार्डिंग। अल्बर्टा के रिगार्डिंग कहो तो अल्बर्टा में पीआर मिलना ईजी है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, चाहे रेंट अकोमोडेशन हो, कमोडिटीज़ बहुत सस्ती है, टैक्स सिस्टम बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी। क्योंकि अल्बर्टा में दो तरह के टैक्स है, पीएसटी एंड जीएसटी। टैक्स देखो पूरे कनाडा में दो तरह के है, पीएसटी एंड जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो कॉमन है हर प्रोविंस में, और जो जीएसटी जाता है फेडरल गवर्नमेंट को। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट है। दूसरा होता है पीएसटी, प्रोविंशियल टैक्स। अल्बर्टा एंड नूनावत प्रोविंस इज़ द ओनली प्रोविंस इन कनाडा जहाँ पे जो पीएसटी है, प्रोविंशियल टैक्स है, वो ज़ीरो है। अल्बर्टा में पीएसटी ज़ीरो इसलिए है बिकॉज जो अल्बर्टा की इकॉनमी है वो चलती है नेचुरल गैस के ऊपर, ऑयल के ऊपर, तो इसकी पूरी इकॉनमी इस पे चलती है। दिस इज़ द मेन रीज़न एंड द ओनली रीज़न वहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स ज़ीरो है। बाकी अदर प्रोविंस में जाओगे, अल्बर्टा हो, मैनिटोबा हो, अल्बर्टा के अलावा मैनिटोबा हो, सस्कैचुअन हो, वहाँ पे 6% है, वहाँ पे 7% है, न्यू ब्रंसविक में 10% है, ओंटारियो में 13, ब्रिटिश कोलंबिया में 13। सो इट्स क्वाइट चीप टू लिव इन अल्बर्टा। इट्स वेरी ईजी टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। इट्स वेरी ईजी टू गेट अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। ये पहले था अपॉर्चुनिटी मिलना, लेकिन करंट सिनेरियो में जॉब मिलना अल्बर्टा में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसके कई रीजंस हैं। इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, रिफ्यूजी बहुत आ रहे हैं, और डिफरेंट प्रोविंस में जितने भी बच्चे जो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में रह रहे हैं, वो भी अल्बर्टा मूव हो रहे हैं, और इतनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है नहीं। जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी वो नेचुरल गैस, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर है, थोड़ी बहुत आईटी फील्ड में है, जो कैलगरी साइड है और एडमिंटन साइड है। एडमिंटन कैपिटल है अल्बर्टा की, कैलगरी फाइनेंशियल कैपिटल है अल्बर्टा की। मैक्सिमम जॉब्स आपको कैलगरी मिल साइड मिलेगी, उसके बाद एडमिंटन, फिर थोड़ी बहुत आपको रेड डियर सिटी में या आपको लेथब्रिज सिटी के अंदर मिलेगी। एंड यार दूसरी चीज़, अभी के सिनेरियो में अल्बर्टा में पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग कहो, अगर जॉब मार्केट के रिगार्डिंग कहो, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। इवन जो बच्चे अल्बर्टा साइड रहते हैं, जो दूसरे प्रोविंस से मूव हुए थे, वो भी अल्बर्टा से मूव हो रहे हैं, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से खाली है, उनके पास पैसा नहीं है, और जो सेविंग थी वो सारी खर्च होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब इन अल्बर्टा। डजंट मैटर विच प्रोविंस में हो, आपको जॉब तभी मिलेगी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो, अगर आपके पास स्किल्स है लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज आपको आती है तो आपको पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम भी आपको जॉब मिल सकती है, और आपको फ्रेंच लैंग्वेज हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी। डजंट मैटर विच प्रोविंस यू विल लिव, आपको पीआर में हेल्प करती है, आपको जॉब्स में भी हेल्प करती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आई वुड रिकमेंड यू लर्न स्किल्स। काफ़ी मैंने बोला है, मैंने कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, बट इफ़ यू हैव स्किल्स यू हैव अपॉर्चुनिटीज़। कम कॉम्पिटिशन, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। डजंट मैटर विच प्रोविंस यू आर लिविंग, इफ़ यू आर इन अल्बर्टा, इफ़ यू आर इन मैनिटोबा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अलग चीज़ है। तो यार अल्बर्टा के रिगार्डिंग में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अल्बर्टा में चलता है रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम। अगर आप किसी विलेज में, किसी टाउन में वर्क करते हो, वहाँ पे वर्क करते हो एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर। अगर आप स्टूडेंट हो, 6 मंथ्स वर्क करते हो तो आप उसके अंदर आते हो। अगर आप 1 ईयर वर्क करते हो, एलएमआई जॉब पे हो, वर्क परमिट पे हो, तो उसके अंदर आते हो। देखो रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम थोड़ा सा फ्रॉड फेक जैसा है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको अल्बर्टा के ऐसे रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम में ऐसी जगह पे भेजते हैं, ऐसे एम्प्लॉय के पास भेजते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज वहाँ भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, और जो आपको जॉब्स मिलती है वो ड्रॉ के हिसाब से मिलती है, ड्रॉ के थ्रू मिलती है। अगर आपका नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता तो यू हैव टू वेट। और जो एलएमआई जॉब होती है वो 2 ईयर्स की क्लोज वर्क परमिट होती है। अगर उसके अंदर आपका नंबर आ जाएगा दैट्स ग्रेट, वरना यू हैव टू पे, यू हैव टू एक्सटेंड योर जॉब, और जॉब ऐसे एक्सटेंड नहीं होती है।
यू हैव टू पे मोर मनी फॉर द जॉब, क्योंकि आपको सबको पता है एल एम आई जॉब 99% बेची जाती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप बहुत लकी हो देन ओनली यू विल गेट द एल एम आई जॉब। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। सिंपल सी बात है, एल एम आई क्या होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। जब किसी एम्प्लॉयर को ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिलता कनाडा में, तो वो फॉरेन वर्कर को हायर करता है टेम्प्रेरी वर्क परमिट पे, उसे हम एल एम आई जॉब कहते हैं। और एल एम आई एक डॉक्यूमेंट होता है जो IRCC में लगता है, ठीक है। और अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब इसके अंदर दो सब कैटेगरी होती है। अगर आप इसे अपनी होम कंट्री से एल एम आई के लिए होम कंट्री से अप्लाई करते हो तो उसमें लगते हैं 10 से 12 महीने। अगर आप इसे कनाडा में हो एज एन टूरिस्ट वीज़ा पे हो या विजिटर वीज़ा पे हो तो इट विल टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मंथ्स। बट आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू हैव टू चूज़ अल्बर्टा और मैनिटोबा फॉर LMI जॉब, आई वुड रिकमेंड यू चूज़ मैनिटोबा। उसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये जितनी भी पूरी कहानी थी सारी होगी अल्बर्टा की। अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करना होगा मैं आपको बता दूंगा, बट अल्बर्टा में इतना कुछ खास ज़्यादा है नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रेंट अकोमोडेशन सस्ता है, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। PR का मैं आपको उसी में 100% श्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर होता है और डिपेंड करता है कि आपका जो CRS स्कूल जो कि पॉइंट्स है वो उतने बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और सबको नहीं मिलता। करंट सिचुएशन में एडमिंटन की पॉपुलेशन अराउंड 6 लाख इंक्रीज़ हुई है। सेम गोज़ टू कैलगरी की। वहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत आते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, रिफ्यूजी बहुत आ रहे हैं, बाकी प्रोविंस से बच्चे उसी अल्बर्टा में मूव हो रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड टू गेट अ PR, और प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और सारे लोग वहीं पे जाते जा रहे हैं। कंसल्टेंट भी वहीं पे बेचे जा रहे हैं कि वहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपके पास LMI जॉब हो या आपके पास इवन 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो और आपने एजुकेशन ली हो किसी और प्रोविंस में कनाडा में, तो आपको PR मिलेगा ही मिलेगा। और अभी करंट सिनेरियो में वर्क वीज़ा एक्सटेंड होना भी मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आप ट्रेड के अंदर आते हो, आप स्किल बेस्ड वर्क के अंदर आते हो, या आप सिविल इंजीनियर हो, आप कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्री में वर्क करते हो। अगर इन इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो आपका वर्क वीज़ा एक्सटेंड होने के चांसेस काफ़ी हाई है। अगर नहीं करते हो तो इट्स वेरी लो टू गेट अ वर्क वीज़ा एक्सटेंशन। अब बात करते हैं मैनिटोबा के रिगार्डिंग। देखो यार, मैनिटोबा इट्स अ ग्रेट प्रोविंस, आई वुड से। इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, नाइट लाइफ इतनी नहीं है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। बट इफ़ यू गेट अ जॉब, मैं पहले बात करता हूँ LMI के रिगार्डिंग। इफ़ यू गेट अ LMI जॉब, इट्स वेरी इजी टू गेट अ PR एज सुन एज पॉसिबल विद इन 1.5 ईयर के अंदर। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन मैनिटोबा में किसी भी प्रोविंस किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेते हो, आपके उसको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर किस फील्ड में है, अगर आप सेम फील्ड में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कैटेगरी A, B, O में आती है तो और अच्छी बात है। आपके पार्ट टाइम आवर्स भी काउंट होकर जब आप एज एन स्टूडेंट होके तो आपको जल्दी PR मिल सकते हैं। इन शॉर्ट आपको 1.5 साल के अंदर आपको PR मिल जाएगा। माइट बी इट विल टेक अराउंड 6 to 7 मंथ्स, 4 to 3 अराउंड 2 or 3 मंथ्स मोर, बट 2 साल के अंदर आपके हाथ के अंदर PR आपके पास होगा मैनिटोबा में, अगर आप LMI जॉब पे हो या अगर आप एज एन स्टूडेंट हो। बट मेक श्योर यू शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट मिनिमम आवर्स। 30-32 घंटे होते हैं मैनिटोबा में, आपको हर हफ्ते करने होते हैं। अब मैनिटोबा के बेनिफिट्स क्या है? लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, घर खरीदना बहुत सस्ता है। अगर आप 1 प्राइवेट रूम लेते हो तो वो आपको पड़ता है $450 से $500 के बीच में, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ भी और नहीं भी। सो इट्स ऑल डिपेंड आपके जो लैंड ओनर है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, वो करते हैं या नहीं करते और प्रॉपर्टी कैसी है। अगर आप 1 BHK लेते हो तो आपको पड़ता है $700 से $800। अगर 2 BHK लेते हो तो आपको पड़ता है $800 से $1000 के बीच में। अगर आप 3 BHK लेते हो तो आपको पड़ता है $1000 से $1200 के बीच में, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ और नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। इट्स ऑल डिपेंड प्रॉपर्टी ओनर और लैंड ओनर। तो उसमें मैं कह सकता, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है, कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत सस्ता है, सब्जियों में टैक्स नहीं लगता। अगर आप कुछ जूस लेते हो या कुछ अगर आप मीट भी लेते हो उसमें टैक्स नहीं लगता मैनिटोबा में, तो इट्स क्वाइट चीप। बट येस, एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा, तो टैक्स सिस्टम अल्बर्टा का ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़ एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा। मैनिटोबा में PR लेना बहुत ईजी है। डजंट मैटर आप किस प्रोफाइल से हो, किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आप रेस्टोरेंट में वर्क करते हो, फूड चेन में वर्क करते हो, आप स्किल बेस्ड जॉब में वर्क करते हो, कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हो, वेरी इजी। और एक बच्चों के माइंड में बड़ा मिथ होता है कि अगर हमारे पास PR आ जाए या हमें 1 साल 2 साल के उसी प्रोविंस में रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वंस यू गेट PR, आप उस प्रोविंस को छोड़ सकते हो। डजंट मैटर आप कहीं भी मूव होना चाहते हो, ओंटारियो में, क्यूबेक में, सस्कैचुअन में, अल्बर्टा में, किसी और प्रोविंस में या ब्रिटिश कोलंबिया में, डजंट मैटर, आपके पास PR होना चाहिए। या यू कैन मूव एनीवेयर, यू कैन इमिग्रेट एनीवेयर इन कैनेडा। तो यार देखो, एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा क्राइम के रिगार्डिंग। मैनिटोबा में क्राइम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा, बट देखो क्राइम हर जगह है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जो मैनिटोबा में थोड़ा ज़्यादा है, स्पेशली इन विनीपेग सिटी के अंदर थोड़ा क्राइम ज़्यादा है।
विनीपेग में थोड़ा क्राइम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं तो लाइक किसी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, बट क्राइम ज़्यादा, मैं वो पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ, लेट इट बी। वहाँ पे थेफ्ट के रिगार्डिंग, रॉबरी के रिगार्डिंग, या कैनबीस या मिथेन ड्रग्स के रिगार्डिंग क्राइम है, या कार रॉबरी हो गई उसमें रिलेटेड क्राइम है, मर्डर भी हो जाते हैं, एंड नो वन विल हेल्प यू आउट। तो पुलिस आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, वो हेल्प करती है कम्युनिटी को कि कम्युनिटी आसपास है और लोगों को जो भी गैंग से रिलेटेड लोग हैं उनको जेल में डाला जाए। बट इतना ईजी नहीं होता यहाँ पे, इतना भी ईजी नहीं है यहाँ पे। सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब है, डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हो, बट ओवरऑल क्राइम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। मैनिटोबा में क्राइम ज़्यादा है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कहूँ, मैनिटोबा में डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन लिमिटेड है। विनीपेग इज़ द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल और द कैपिटल ऑफ मैनिटोबा जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बाकी जो सेकंड सिटी है ब्रैंडन, BRANDON, दिस इज़ द सेकंड पॉपुलस सिटी और वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। एजुकेशन के रिगार्डिंग कहो तो दोनों की एजुकेशन ऑलमोस्ट बराबर है। अगर आपको किसी चीज़ में एक को चूज़ करना हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अल्बर्टा हैविंग अ 1 पॉइंट मोर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग ज़्यादा है, अच्छी है। बाकी अल्बर्टा में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा में, क्योंकि अल्बर्टा में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, लेटब्रिज कॉलेज है, रेड डियर पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यू विल गेट मैनी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बट देखो यार, जॉब्स के रिगार्डिंग पूरे कनाडा में ही बैंड बजी हुई है, डजेंट मैटर विच प्रोविंस में रहते हो। बट अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी, फोकस ऑन 2 थिंग्स। PR का जल्दी कहाँ मिल रहा है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, एंड लर्न स्किल्स। डजेंट मैटर विच प्रोविंस यू गो, यू हैव अ नॉलेज, यू हैव अ स्किल्स हो गए, इट वुड बी अ गुड फॉर यू। एंड इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड रिकमेंड यू चूज़ मैनिटोबा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बस थोड़ा क्राइम मैनिटोबा में ज़्यादा है लेकिन इतना भी क्राइम नहीं है। तो ट्राई टू अवॉइड टू गो आउट इन नाइट लाइफ वहाँ पे नहीं है इतनी। अल्बर्टा में एडमंटन साइड है, कैलगरी साइड है, और मैनिटोबा में विनीपेग में थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी भी वैसी नहीं है जैसे ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में है। बट आपका फोकस PR पे है तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, गो टू मैनिटोबा। क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फोकस ऑन PR में। पहले PR ले लो, उसके बाद लाइफ में एंजॉय करना है, जो करना है, क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, नौकरी करनी है, किसी और फील्ड में जाना है, कहीं और प्रोविंस में लाइक मूव होना है, तो आप इजीली कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके माइंड से एटलीस्ट एक चीज़ दिमाग में टेंशन ख़त्म हो जाएगी यार कि मेरे पास PR हो गया, अब मैं परमानेंट रेजिडेंस हो गया हूँ, अब डजेंट मैटर मैं कहीं भी जाता हूँ। तो यार देखो, ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, टैक्स के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, लाइफ लाइन के रिगार्डिंग, नाइट लाइफ के रिगार्डिंग। बट PR में भी बराबर है। लेकिन अल्बर्टा में आपको एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ना डिफरेंट प्रोविंस से अल्बर्टा में मूव होते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना, आप AINP प्रोग्राम के अंदर नहीं आते हो, अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं आते हो, बिकॉज वो अल्बर्टा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है आप AINP में तब आओगे जब आपकी एजुकेशन अल्बर्टा में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होती है। अगर वहाँ से है तभी आप AINP में आओगे, वरना आप नहीं आ सकते हो। लेकिन मैनिटोबा में ऐसा नहीं है। अगर आपने कहीं और से एजुकेशन करी है, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा मैनिटोबा में, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फाइल लगाने के लिए PNP फाइल के अंदर या MPNP के अंदर, मतलब मैनिटोबा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर। सो इट्स वेरी ईजी टू गेट अ PR एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा अगर आपने किसी और प्रोविंस से एजुकेशन ली है तो। आखिरी में सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, चूज़ मैनिटोबा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जब PR हाथ में होगा ना, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी आपको। अगर आपको कनाडा में सेटल होना है तो पहले PR ले लो, उसके बाद लाइफ में जो करना है करो, क्योंकि आपके माइंड से आधी टेंशन, आधा दर्द सब निकल जाएगा। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, जस्ट DM me on Instagram, there would be nominal fees you have to pay, तो आप पे करके बात कर सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब इट। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।